हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है डेली ज्ञान। फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न एलिमेंट्स एंड लीगल रूल्स फॉर ऑफर। एलिमेंट्स एंड लीगल रूल्स। लास्ट वीडियो तक हमने देखा था कि जो ऑफर होती है उसके टाइप्स कितने होते हैं और ऑफर क्या होते हैं एग्जैक्टली। सो इन दिस वीडियो एलिमेंट्स एक ऐसा पार्ट है जो कि ऑफर के अंदर, ऑफर कोई भी चीज़ होती है उसके अंदर उसके एलिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कोई भी चीज़ है, अभी फॉर एग्जांपल एलिमेंट्स यानी इंग्रेडिएंट्स होते हैं किसी भी चीज़ के। अगर हम किसी खाने की चीज़ के बारे में अगर देखना चाहेंगे तो उसके अंदर के इंग्रेडिएंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो सही मात्रा में हमें यूज़ करने होते हैं। उसी तरह से जो कुछ सब्जेक्ट है, कोई टॉपिक है, कोई भी ऐसी चीज़ है इम्पोर्टेंट, उसके अंदर एलिमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। सो क्या क्या एलिमेंट्स है उसके, वो भी हम पढ़ेंगे। उससे पहले देखते हैं कि एक नज़र डालते हैं कि ऑफ़र क्या होती है। हमने लास्ट वीडियो में भी, फर्स्ट वीडियो से हम देखते आ रहे कि जब से हमने ऑफर स्टार्ट किया है तब से मीनिंग एंड डेफिनेशन हमने देखा है कि मीनिंग एंड डेफिनेशन क्या बोल रहा है। एन ऑफर इज अ प्रपोजल बाय वन पर्सन टू अनदर टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। एक ऑफर होती है, ऑफर क्या होती है, एक प्रपोजल होता है। एक पर्सन दूसरे पर्सन को क्या करेगा, प्रपोजल रखेगा, उसके सामने कुछ अपनी राय रखेगा जो कि कॉन्ट्रैक्ट में वो दोनों आ सकते हैं। ठीक है, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में आने के पहले एक दूसरे के सामने प्रपोजल रखा जाता है, उसको बोलते हैं ऑफर। अब हम पढ़ते हैं उसके एलिमेंट्स ऑफ ऑफर। नाउ यहाँ पर आप अगर मीनिंग के ऊपर एक बार फिर से गौर करेंगे कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में आने से पहले दो पार्टीज एक दूसरे को क्या करती है, प्रपोजल रखती है। मतलब कोई भी बंदा किसी और बंदे के पास, एक पार्टी दूसरी पार्टी के पास क्या करेगी, प्रपोजल रखेगी, उसको बोलते हैं ऑफर। सो उस मीनिंग को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर वही आइडिया जो है वो आगे कन्वे करने के हम जो एलिमेंट्स है उसकी तरफ हम ध्यान देंगे। टू पार्टीज, कम्युनिकेशन, विलिंगनेस, इंटेंशन ऑफ ऑब्टेनिंग असेंट, ऑफर में भी पॉजिटिव और निगेटिव। अब यहाँ पर जो एलिमेंट्स है ना, वो क्या है, ये सारी चीज़ें ऑफर के अंदर आनी चाहिए, तब जाके ऑफर वैलिड मानी जाएगी। ओके, सो ये सारी चीज़ें वन बाय वन हम रीड करेंगे, उसको लर्न करेंगे। नाउ फर्स्ट एलिमेंट इज टू पार्टीज। टू पार्टीज मीन्स व्हाट, फॉर द वैलिड ऑफर देयर मस्ट बी टू पार्टीज। अ पर्सन कैन नॉट मेक एन ऑफर टू हिमसेल्फ। यहाँ पर दो पार्टीज एक दूसरे से, मतलब जो भी उनका कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन करके वो ऑफर एक्सेप्ट या फिर जो भी उनका एज पर देयर टर्म्स एंड कंडीशन वो ऑफर एक्सेप्ट रिजेक्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पर सबसे पहला यहाँ पर ये बोला है कि दो पार्टीज। टू पार्टीज मीन्स व्हाट, दो बंदे होने चाहिए। अभी कोई ऑर्गेनाइजेशन है या फिर कोई इंडिविजुअल है, कोई ग्रुप ऑफ पीपल है, व्हाटएवर, लेकिन वहाँ पर दो पार्टीज होनी चाहिए। एक पार्टी, एक इंसान, एक ऑर्गेनाइजेशन खुद से अपने आप से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती, अपने आप को ऑफर नहीं दे सकती। ऑफर रखने के लिए कोई एक बंदा चाहिए, एक्सेप्ट करने के लिए कोई बंदा चाहिए, तब जाकर वो जो ऑफर है वो स्टार्ट हो सकती है, उसका जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो सकता है। नाउ यहाँ पर आप देख सकते हो कि कोई भी फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल के लिए हम लेते हैं कि कोई भी चीज़ है, अगर वो हमने किसी से शेयर नहीं की, कोई चीज़ हमें किसी और को देनी है लेकिन मैं उसको किसी और को नहीं दे रहा हूँ, मेरे पास रख रहा हूँ, तो वो सर्कुलेट होगी क्या? नहीं। कोई भी चीज़ है, कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसी जो लोगों तक पहुँचानी है, तो वो मैं खुद के पास रखूँगा तो आगे तक नहीं जाएगी, हमें उसको कन्वे करना पड़ेगा। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक भी यही बोल रहा है कि कम्युनिकेशन। द ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू ऑफरी। इट इज नेवर कम्युनिकेटेड टू ऑफरी, कैन नॉट बी एक्सेप्टेड एंड नो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। अगर कोई भी बात हम सामने वाले को कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो सामने वाले को नहीं समझ सकती कि ये सेल करना चाहता है। ओके, कोई भी चीज़ अगर हम सेल करना चाहते हैं तो किसी के सामने ऑफर रखेंगे तो ही हमें पता चलेगी, ऑफ कोर्स, है कि नहीं। जो मार्केटिंग टीम्स होती है, अभी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसकी मार्केटिंग टीम बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो भी प्रोडक्ट है
उनकी जो भी ऑफर्स है वो लोगों तक पहुंचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। इसीलिए वो लोगों से कम्युनिकेट करते हैं, ज़रिए काफ़ी सारे होते हैं, एडवर्टाइजिंग होती है, पर्सनल काउंसलिंग वगैरह, बहुत सारे तरीके यूज़ करके वो कम्युनिकेट करते हैं लोगों से फ्रॉम मेनी वेज, तब जाके उनका जो प्रोडक्ट है, उनकी ऑफर है, लोगों तक पहुंच सकती है। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट, सेकेंड मेन इंपॉर्टेंट इज कम्युनिकेशन। विदाउट कम्युनिकेशन कैन नॉट बी पॉसिबल। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं विलिंगनेस। द ऑफर मस्ट बी शो अ विलिंगनेस ऑफ ऑफरर। विलिंगनेस मतलब क्या? बेचने की इच्छा चाहिए। ओके, इच्छा। Simply telling or sharing a plan is not an offer. Sharing the ideas or feeling is not willingness. यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं स्वीट सा, कि हमने लास्ट वीडियो में भी एक एग्जांपल लिया था घर का। कोई बंदा अपना घर बेचना चाहता है, कोई भी एसेट ले लो, कोई ऐसा नहीं, घर बेचना चाहता है फॉर एग्जांपल, लेकिन वो किसी के सामने ऐसा जस्ट बता दिया कि मेरे पास एक घर है, इतने इतने लाख में बेचना चाहता हूँ, लेकिन वो सामने वालों को जब तक बोलेगा नहीं कि मतलब ऑफर रखेगा नहीं कि मेरा जो घर है वो बेचना चाहता हूँ और वो आप लोग हैं क्या, ये ऑफर सामने वाले तो को अगर पहुँचाएगा नहीं, तब तक वो क्या हो जाएगी, वो ऑफर नहीं कहलाएगी, वो जस्ट एक इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। कोई अगर किसी को बता रहा है अपने पास एक चीज़ है, तो वो चीज़ शेयर करने से ऑफर नहीं बनती। वो चीज़ है लेकिन मैं उसको बेचना चाहता हूँ, ऑफर रखेंगे तो वो चीज़ होगी, उसके अंदर विलिंगनेस तभी आएगी, तब जाके वो ऑफर कहलाएगी। इफ द पार्टी proposes certain terms on which he is willing to negotiate, in such case he is not making an offer because he is not expressing his willingness to enter into contract. जब तक सामने वाला बंदा अगर इंफॉर्मेशन जस्ट शेयर कर रहा है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए अगर खुद से आगे नहीं बढ़ता है, तब तक वो क्या कहलाता है? कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाता है तब तक वो। ओके, सो विलिंगनेस क्या है? विलिंगनेस इज इन टर्म्स ऑफ कोई भी जो चीज़ है वो बेचने के टर्म में वो विलिंगनेस होनी चाहिए, वो हमें किसी को और को देनी है, कन्वे करनी है, तो उस चीज़ के बारे में विलिंगनेस होनी ज़रूरी है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट इज इंटेंशन ऑफ ऑब्टेनिंग एसेंट। द ऑफर must be made with view to obtain the assent of the offeree. The offer made out of prank or as a joke is not valid offer and therefore it is accepted. It can never make the valid contract. यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है कि intention to obtaining assent, जो ऐसे प्रैंक के लिए या फिर एक जोक के लिए, मजाक मस्ती किसी से की, मजाक में अगर कोई चीज़ बोली कि तेरी कार मुझे दे दे मैं खरीदता हूँ, ये ऑफ़र ऐसे मजाक में रखी, प्रैंक में रखी, तो वो ऑफ़र नहीं कहलाती, वो ऑफ़र कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकती है। ओके, बिकॉज वो एक मस्ती है, एक प्रैंक है, एक जोक है। ठीक है, हम ऐसा देखते हैं कि कभी कभी कुछ होती है ऐसी मजाक मस्ती अपने दोस्तों के बीच में, तो वो कॉन्ट्रैक्ट के ऑफर नहीं कहलाती जब तक वो लीगल तरीके से उसके अंदर सारी चीज़ें ना आए। ऑफर में भी पॉजिटिव और निगेटिव। द ऑफर में इन्वॉल्व डूइंग समथिंग और डूइंग नथिंग। सेक्शन 2(0) के तहत ये जो बात है वो कही है कि ऑफर में इन्वॉल्व डूइंग समथिंग और डूइंग नथिंग। कुछ करना है, मतलब कुछ तो कर रहे या फिर कुछ नहीं कर रहे, तो कुछ करना है उसके अंदर डूइंग समथिंग, मतलब उस ऑफर के अंदर कोई भी जो पार्टीज है, जैसे कि कम्युनिकेशन था, 2 पार्टीज था, विलिंगनेस था, ये सारी चीज़ें हैं, वो अगर कर रहा है तो ये पॉजिटिव है, अगर कुछ नहीं कर रहे तो इट इज़ निगेटिव। ओके, तो इस तरह से ये एलिमेंट्स है इसके अंदर, ये एलिमेंट्स ऑफर के अंदर आने ज़रूरी है। अगर इनके ये अगर नहीं हो गए एलिमेंट्स तो क्या हो जाएगा? ऑफर वैलिड नहीं माना जाएगा। विल मूव टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज लीगल रूल्स फॉर ऑफर। ऑफर के रिगार्डिंग जो लीगल रूल्स है वो हम पढ़ेंगे। हमने भी एलिमेंट्स देखे, टाइप्स देखे, तो सारे चीज़ों के अंदर लीगलिटी है। एलिमेंट्स भी हमने जितने भी देखे उसके अंदर लीगलिटी है, और वो लीगल है तो ये ऑफर मानी जाती है। और ये सब्जेक्ट ही है बिजनेस लॉ। लॉ मीन्स वो खुद में एक क्या है? एक लीगल प्रोसेस है लॉ। ओके,
सो हम ऑफर के जो लीगल रूल्स है वो पढ़ेंगे. व्हाट इज फर्स्ट रूल ऑफ ऑफर? द ऑफर मस्ट बी विद द इंटेंट टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप. लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का ही एक इंटेंट है, उसी को हम ऑफर बोल सकते हैं. ऑफर मस्ट बी विद द इंटेंट टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप. द ऑफर मस्ट बी सर्टन एंड डिफाइंड. सर्टन और डिफाइंड मतलब क्या? अभी नेक्स्ट भी यहाँ पे सेंटेंस लिखा है, इट मस्ट नॉट बी वैग्यूम. वैग्यूम मतलब क्या? कोई भी चीज क्लियरली एक्सप्रेस नहीं की गई है. और ऑफर मस्ट बी सर्टन और डिफाइंड. ये सेकेंड पॉइंट ये बोल रहा है कि ऑफर जो है वो क्लियरली डिफाइन की गई हो, मतलब क्लियरली एक्सप्रेस की गई हो. कोई भी चीज़ है उसको अभी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में आने से पहले हमें पूरी उसकी जानकारी होनी चाहिए, ऑफ कोर्स होनी चाहिए, बिकॉज हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, हम कुछ लीगल प्रोसेस के अंदर आ रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग सारी जानकारी हमें होनी चाहिए. तो ऑफर क्या है उसकी जानकारी भी कंप्लीटली होनी चाहिए. कोई भी बंदा अगर हमें ऑफर दे रहा है या फिर हम किसी के सामने ऑफर रख रहे हैं, सो हमें क्लियर होना चाहिए उस चीज़ के बारे में, हमें पूरी तरह से एक्सप्रेस होना चाहिए. उसके अंदर की सारी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस वो बतानी चाहिए या फिर लेनी चाहिए, वॉट एवर. सो इस तरह से सर्टन एंड डिफाइन होनी चाहिए जो ऑफर है. इंफॉर्मेशन हाफ नहीं होनी चाहिए उसके अंदर. थर्ड इज द ऑफर मस्ट एक्सप्रेस और इम्प्लाइड. टाइप्स ऑफ ऑफर में हमने देखा था ऑफर, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड दो टाइप्स थे उसके अंदर. एक्सप्रेस मीन्स व्हाट? जो ऑफर है एक्सप्रेस होती है, मतलब क्या? उस चीज़ के उस ऑफर को कोई ओरली या फिर रिटर्न में एक्सप्रेस करता है, तब जाके ऑफर कहलाती है. वो किसी को कोई ओरली बोल रहा है वो भी एक ऑफर ही है, और किसी को कोई रिटर्न में उसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है वो भी एक ऑफर ही है. और इम्प्लाइड मतलब क्या? हमने देखा था इम्प्लाइड क्या होता है. इम्प्लाइड मतलब जो ऑफर है उसके अंदर हम ऑटोमेटिकली आ जाते हैं. कोई चीज़ होती है हमें ज़रूरी होती है, इसीलिए हम उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, उस ऑफर के अंदर आ जाते हैं. मैंने एग्जांपल बहुत अच्छी तरह से दिया था इन दोनों का लास्ट वीडियो में. आपने अगर देखा नहीं होगा तो प्लीज़ जाके वो भी वीडियो देखिए, आई बटन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा. द ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम एन इन्विटेशन टू ऑफर. इन्विटेशन, देखो यहाँ पर क्या बोला है कि ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम एन इन्विटेशन टू ऑफर. ऑफर का जो इन्विटेशन है वो देना चाहिए, ठीक है. ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम एन इन्विटेशन टू ऑफर. ऑफर का इन्विटेशन देंगे, ऑफर का इन्विटेशन आएगा तब जाके वो ऑफर कहलाएगी. द ऑफर मस्ट बी आइदर स्पेसिफिक और जनरल. देखो स्पेसिफिक और जनरल ये दोनों भी अलग अलग टाइप है जो हमने लास्ट वीडियो में देखे थे टाइप्स ऑफ ऑफर में. स्पेसिफिक और जनरल क्या होता है? स्पेसिफिक मतलब कोई भी चीज़ है, किसी बंदे को स्पेसिफिकली उसी बंदे को बेचनी है, उसी बंदे को वो ऑफर देनी है, दैट एट दैट टाइम इट कॉल्ड एज स्पेसिफिक ऑफर. एंड जनरल मीन्स व्हाट? जनरल मतलब लार्ज पीपल को, लार्ज पब्लिक को वो ऑफर दी जाती है, एक्सप्रेस की जाती है. हम आगे जाते हैं. द ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द पर्सन टू हुम इट इज मेड. कोई भी ऑफर किसी से, अगर किसी के साथ हम कर रहे हैं तो ऑफकोर्स उसको उसके साथ कम्युनिकेट करना ज़रूरी है. ओके, वो किसी को ऐसे किसी के नाम पे डायरेक्टली हमने एग्रीमेंट बना दिया तो वो लीगली नहीं कहलाएगा, वो सामने वाला बंदा केस कर सकता है कोर्ट में. सो कोई भी ऑफर हम मेड कर रहे हैं, सो सामने वाले बंदे को जो ऑफर ही है उसको कम्युनिकेट करना ज़रूरी है. द ऑफर मस्ट बी मेड विद द व्यू to obtain the consent of the offeree. The offer must be made with a view to obtaining the consent of offeree. जो ऑफर है उसका कंसेंट भी हमें देखना चाहिए, उसको भी हमें सुनना चाहिए. हमने अपने टर्म्स एंड कंडीशन रख दी और ऑफर बना दिया, ऐसा नहीं होता. जो सामने वाला भी है वो कुछ निगोशिएट करेगा और उसकी निगोशिएशन को अगर हम एग्री करेंगे तब जाके वो ऑफर कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो सकती है. सो ये भी यहाँ पर एक लीगल रूल है कि जो ऑफर है उसका भी कंसेंट ज़रूरी है. एन ऑफर कैन बी कंडीशनल बट देयर शुड बी नो टर्म्स इन द ऑफर दैट नॉन कंप्लायंस वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस.
कंडीशनल होनी चाहिए, मतलब जो ऑफर है वो कंडीशनल हो सकती है बट नॉन कंप्लायंस नहीं होनी चाहिए। मतलब उसके अंदर यहाँ पर नॉन कंप्लायंस अगर होगी तो वो लीगल नहीं कहलाई जाएगी। मतलब उसके अंदर क्या है, जो भी डिसिप्लिन, उसका जो भी रूल है उसके खिलाफ होगा। कंप्लायंस में वर्ड जो भी रूल है उसके साथ चलना। नॉन कंप्लायंस मतलब क्या, गैर अनुपालन, मतलब उसका जो रूल है उसके खिलाफ वो ऑफर चली जाएगी, तो उस टाइम वो एक्सेप्टेड नहीं होगी। तो इस तरह से ये सारे जो लीगल रूल्स थे वो हमने आज करे, और उसके भी आगे जो भी कॉन्ट्रैक्ट है, काफ़ी सारे अभी बिजनेस लॉ में हमारे चैप्टर्स है, तो वो हम वन बाय वन आगे करते जाएंगे। प्रीवियस वीडियो आपने अगर नहीं देखे तो भी आप देख लीजिएगा। और सबसे मेन चीज़, इसी चैनल के ऊपर आपको एक्सेल, पावर पॉइंट और टेक्निकल काफ़ी सारी जानकारी मिल सकती है, तो आप वो भी एक बार चेकआउट ज़रूर करिएगा, विजिट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, हैव अ ग्रेट डे।